नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़े के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुँचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में पटक दी। वहाँ पर अब कुछ समय बाद पृथु जंगल में घूमने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि एक कुटिया के पास में बहुत सारी लीद का ढेर लगा हुआ है और न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित होकर के कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा नहीं है, न ही तबेला है, और यह इतने सारे घोड़े की लीद कहाँ से आ गई? साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसे खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में क्षमा मांगने के लिए गिर पड़े। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी ही लीद दी थी, पर यह बहुत अधिक हो गई, यह कैसे? साधु ने कहा कि हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित हो जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर के पृथु की आंखों में आंसू धारा भर गई। वे साधु से विनती कर बोले कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का पश्चाताप कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देख करके साधु बोला, राजन एक उपाय है, राजन एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत लगे पर वास्तव में गलत न हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो वो आपकी निंदा करेंगे, जिससे जितनी ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना ही हल्का होगा, हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर के चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हालत में देख करके सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे। कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या ये इस राजा को शोभनीय लगता है, क्या इसे शोभा देता है? आदि आदि निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह से अभिनय नाटक करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुँचे तो लीद के ढेर के स्थान पर
एक मुट्ठी लीद दे करके आश्चर्य से बोले, महाराज यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उस सब में बराबर बराबर बंट गया। फिर राजा बोले, महाराज फिर ये मुट्ठी भर बचा क्यों है? ये क्यों नहीं बटा? ये है क्यों नहीं बटा? तो फिर ऋषि बोले, राजन यह तुम्हारा कर्म है, यह तुम्हारा कर्म है। जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मेरे खाने के लिए दिए थे, उतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। दोस्तों, कोई कितना भी उपाय, दान, पुण्य करके अब उनका कर्म दोष कट तो जाएगा, पर उसका मूल नष्ट नहीं होगा, उतना तो भरना ही पड़ेगा। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं और हमें उसके पाप का बोझा भी उठाना पड़ता है, तथा हमें अपने किए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंसकर भुगतें या रोकर। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन आपसे दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।